जी बेटा, तो चैप्टर चल रहा है एनपीओ। क्वेश्चन करते हैं, आज मॉड्यूल वाले क्वेश्चन लेते हैं कुछ। मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कीजिए। हाँ प्लीज। सर, आ रही। राइट, ओके। तो इसके अंदर से क्वेश्चन लगभग कर लिए थे हमने। अब 2016 से पहले के हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। राइट, तो मैं वेट करेंगे, मैं जरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए। अब मॉड्यूल से कौन सा करा। वेट बेटा है। ठीक है, क्वेश्चन है सेम ए मॉड्यूल का एग्जाम्पल 7। ठीक है, सेम ए मॉड्यूल में आपका 7th वाला एग्जाम्पल है, तो ये सॉल्व करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन लेके आता हूँ पहले मैं। इधर पेस्ट कर देते हैं। राइट, ये क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है आपको द सिटीजन क्लब वाज रजिस्टर्ड इन सिटी, और आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर 31 दिसंबर 19 फॉर 2013 के लिए, जिसमें 14,250 रुपये का डेफिसिट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें रिसिप्ट जो है वो कम है और पेमेंट क्या है आपकी ज़्यादा है। तो क्या क्या अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में आपको, क्या क्या बताता है? तो नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं पहले।
कहता है सब्सक्रिप्शन है 60 to 130 की, उसके बाद फेयर रिसिप्ट, वैरायटी शो रिसिप्ट, इंटरेस्ट, पाल कलेक्शन, कैश स्पेंड मोर। 1000 रुपये का कैश आपने ज़्यादा पे किया है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि आपको पेमेंट में 30,000, उसके बाद सेक्रेटरी टू ऑनरियम रेंट, रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, सन्डे एक्सपेंसेस, वेजेस, फेयर एक्सपेंसेस, बार परचेज पेमेंट 17,310 और रिपेयर्स 960। नई कार जिसमें ओल्ड कार हमने बेची है उसकी सेल वैल्यू माइनस है, वो 1,20,000 है। और डेफिसिट आपका 14,520 का आ रहा है, मतलब रिसिप्ट साइड ज़्यादा है, पेमेंट साइड कम है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 4520 का। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो रिसिप्ट आपको दे रखी है उसमें कैश इन हैंड और कैश इन बैंक जो है वो इंक्लूड नहीं है। जो रिसिप्ट है उसकी बिगनिंग में कैश इन हैंड नहीं दिखा रखा। ओके, तो जब हम बनाएंगे बेटा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट तो उसमें कैश इन बैंक भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस आपका एज पर पासबुक 24,690 है, ठीक है। बैंक बैलेंस आपका एज पर पासबुक 24,690 है और 10,440 है। तो बेटा ये थोड़ा दाएं बाएं हो गया है इसमें, ये वाला है, इस डेट का है और ये इस डेट का है, वो समझ जाना आप। चेक इशूड बट नॉट, कहता है पेमेंट नहीं हुई है, चेक इशू करे बट उसको भी बेसिकली पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, 270 और 90। सफिशिएंट ड्यू है 3,600 और 2,940। उसके बाद प्रीमाइसिस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कार एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बार स्टॉक 2130 और ये 260 है। ये बार स्टॉक क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये भी इसका ये बैलेंस है और इसका जो बैलेंस है ये वाला ओपनिंग है, ये वाला बैलेंस क्लोजिंग है। और क्रेडिटर्स पर बार परचेजेस 1770 और 1290 है। कह रहा है कैश ओवर स्पेंड डिविडेंड ऑनरियम टू सेक्रेटरी नॉट विथड्रॉन ड्यू टू कैश डेफिसिट इज एनुअल ऑनरियम इज रुपीज 12,000। कह रहा है कैश जो ओवर स्पेंड है वो क्या क्या डिनोट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी को हर साल 12,000 की सैलरी पे करनी होती है, लेकिन हमने उसे 1,000 कम उसको किया है, ठीक है, उसको 11 हमने पे करा है। आगे क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसिस कार इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% एंड 20% ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू। हमें कार पे 5% और 20% का डेप लगाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013, ठीक है। ये आपको बेटा से बनाना है। इसमें पहले कंसेप्ट है बार परचेज का। बार परचेज का मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले सुन लेते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बार ट्रेडिंग अकाउंट की, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। देखो कभी कभार एनपीओ जो होता है ना वो ट्रेडिंग एक्टिविटी भी करता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब हुआ कि वो परचेज एंड सेल भी करता है। अब आप बोलोगे सर जब उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसे होगी? एनपीओ के केस में ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसे होगी? तो बेटा एनपीओ जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है वो केवल अपने मेंबर्स के लिए करता है। मेंबर्स के लिए करने का क्या मतलब है? सपोज मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल्डिंग है जिसमें कह सकते हैं कि मतलब एक बड़ी कोई कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें एक बेसिकली फ्लोर में 5-5 फ्लैट हैं। और मान लीजिए सर की 100 बेसिकली मतलब फ्लोर्स की वो बिल्डिंग है ना। तो अगर एक फ्लोर में 5 फ्लैट हैं और 100 फ्लोर्स मैंने बता दिए तो 100 इंटू 5 500 उसमें फ्लैट्स हैं। तो कई बार क्या करते हैं ये लोग एनपीओ खोल लेते हैं और एनपीओ का मतलब होता है इसी बिल्डिंग की जो फैमिली है जो घर है उनको सर्व वगैरह किया जाएगा। और मान लीजिए ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि यार हम बेसिकली एनपीओ खोलेंगे जो बिल्डिंग में आटा दाल चावल चीनी राशन वगैरह सप्लाई करने का काम काम इसमें होगा। तो ये लोग जो परचेज करते हैं उस सामान को सिर्फ बिल्डिंग के जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या नाम है बेचते हैं। या यूएस वगैरह में क्या होता है ऐसी सपोज मान लो कि कह सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, एक पे एक में 5 और 100 फ्लोर की तो 500 फ्लैट हो गए। ये लोग क्या करते हैं एक एनपीओ खोल लेते हैं। एनपीओ किसका खोलते हैं? वाइन का, है ना। बेसिकली एक बार बार खोलते हैं जिसमें वो बिल्डिंग वाले लोगों को ही बेसिकली क्या करते हैं कि मतलब बिल्डिंग वाले लोगों को बोलते हैं कि आप इसमें आ सकते हैं। और एक नॉमिनल प्रॉफिट पे जो वाइन है वो बिल्डिंग के लोगों को सर्व वगैरह की जाती है। नॉमिनल प्रॉफिट पे इससे सर्व करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो जो बार चल रहा है उसके जो खर्चे हैं वो क्या नाम है निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ वगैरह क्या नाम है कि वो रखा होगा तो उनकी सैलरी वैली भी जाती होगी, तो उनको कवर करने के लिए नॉमिनल प्रॉफिट भी ये लोग जनरेट करते हैं। तो बार ट्रेडिंग अकाउंट हम एक बनाते हैं जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही क्या नाम है बनता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है
उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। यहाँ पर क्या होगा, बार ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बार ट्रेडिंग अकाउंट इसको बोला जाता है। मेनली ये मतलब है कि एनपीओ ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है अपने मेंबर्स के लिए, नॉमिनल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो समटाइम a non-profit organization also engages in trading activity with its members. It purchases goods and sells to members at nominal profit. नॉमिनल प्रॉफिट में मेंबर्स को क्या करते हैं, जनरेट उसमें करते हैं। ओके जी, द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस earned is transferred to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होता है बेटा उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, तो इसका पहले फॉर्मेट कैसे बनेगा बार ट्रेडिंग अकाउंट का? सिंपल, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। अगर मैं टी शेप में बनाऊं तो यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सा पार्ट। ठीक है, किसका माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर लेना। अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ये क्लास बेटा शायद स्टार्ट हुई है, 45 मिनट की है, तो मेरा जो मेन लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। तो अगर 45 मिनट के बाद खराब और ये खत्म, क्लास खत्म होती है तो दोबारा स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 5 मिनट वेट वगैरह कर लेना। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए। हाँ, यहाँ से स्टार्ट। सर थोड़ा नीचे करना, अकाउंट देखना बाहर ट्रेडिंग का। ठीक है, सर वो नीचे वाला क्या लिखा है, द जीपी एंड ग्रॉस लॉस क्रेडिटेड टू इट्स। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस और अर्न, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस और अर्न होता है इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द जीपी ऑब्लिक जीएल अर्नड इज ट्रांसफर टू टीएफडी, मतलब ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस अर्न होता है उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हैं। डन सर। अकाउंट बनाओ सब लोग, जब हो जाए तो बताना।
राइट, आई गेस बन गया होगा, सिंपल सा फॉर्मेट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसमें पहले हमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर, और फिर बनाना है हमें बैलेंस शीट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है देख लेते हैं। और वर्किंग नोट में हमें बार ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम करते हैं। चलिए, तो पहले मेन रिक्वायरमेंट जो जो क्वेश्चन की है वो ले लेते हैं इसमें। तो सिटीजन क्लब नाम है इसका। इसमें बनाना है मेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/13, दिसंबर है या मार्च है? फॉर द ईयर एंडेड 31/12/13। चलिए, 31/12/13 के लिए बना रहे हैं। एक्सपेंडिचर, अमाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा, वहाँ पे तो सिर्फ रिसीव पेमेंट बनाने के लिए बोला है। देख लेते हैं। ये बनाना है रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओके सर। इनकम, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी करंट ईयर की। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, और फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स में आ जाएंगे। और वर्किंग नोट में पहले बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें डेट डालो करंट ईयर की बिगिनिंग की या पिछले साल के एंड की। तो मैंने करंट ईयर की बिगिनिंग की डाल दी 1/1/13। यहाँ से निकालेंगे हम कैपिटल फंड, और इसके बाद एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा आपको, जिससे इनकम एक्सपेंडिचर के लिए हमें सरप्लस निकालना है। बार ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी। तो ये तो हमारे बेसिक फॉर्मेट हो गए। रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये मेन आंसर में। उसके बाद वर्किंग नोट पे ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बार ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है।
पूरा चैप्टर ही ऐसा है बेटा, ही इसमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए तो अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। सबसे बनाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो आप देख रहे हो यहाँ रिसिप्ट दे रखी है, बट यहाँ रिसिप्ट में आपको बेसिकली ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं लिखा हुआ। तो ओपनिंग कैश बैलेंस हम यहाँ से उठाएंगे, ये 450 रुपये का है, और बैंक बैलेंस भी नहीं दिया है, तो बैंक बैलेंस भी यहाँ पे मैं बेसिकली लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले टू कैश कितना है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस है 450 कैश का। ओपनिंग बैलेंस है 450 कैश का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश हो गया 450, और कैश एट बैंक भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो कैश एट बैंक के मेरे बच्चों वो ओपनिंग है 26,490, सॉरी 24,690, 24,690, बट ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है। अब मुझे बताइए, हम जो बैलेंस शीट में अपना बैंक बैलेंस दिखाते हैं वो एज पर कैश बुक दिखाते हैं या एज पर पासबुक दिखाते हैं? एज पर कैश बुक। कैश बुक। एज पर कैश बुक दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश बुक हमने मेंटेन करी है, तो हमारी किताबें जो बोलेगी, हमारे बुक्स जो बोलेगी, हमें वो बेसिकली दिखाना होता है। बट यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। तो पासबुक वाला बैलेंस हो सकता है कैश बुक वाले बैलेंस के बराबर ना हो, इससे हम क्या बनाते थे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। हमें चेक करना पड़ेगा क्या कोई ऐसी एंट्री है जिससे हम रिकंसाइल कर सकें और पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस में कन्वर्ट कर सकें। तो आपको नीचे बोला हुआ है एक चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 270। हमने कुछ चेक इशू करे थे, और जैसे हम चेक इशू करते हैं तो हम अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हम चेक काट के देते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी ओर से पेमेंट चलेगी, तो कैश बुक में हम अपना बैलेंस रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन बैंक से वो बैलेंस तभी रिड्यूस होता है जब एक्चुअल में उसकी पेमेंट होती है। तो क्वेश्चन में कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस के लिए चेक इशू हुए थे लेकिन उसकी अब तक पेमेंट नहीं हुई, मतलब ये 270 की पेमेंट नहीं हुई है अभी बैंक बैलेंस से, और ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। क्या क्या जाएगा? 24,690 में 270 को प्लस करूँ या माइनस करूँ? माइनस। माइनस। माइनस करेंगे सर। हाँ माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 24,690 बैंक का बैलेंस है। इस बैंक के बैलेंस में अभी 270 माइनस नहीं हुआ है क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुई है। लेकिन कैश बुक में तो हम इसको माइनस कर चुके होंगे, क्योंकि कैश बुक में जैसे ही हमने चेक इशू किया था वैसे ही इमीडिएटली माइनस कर देते हैं। तो 24,690 में से मुझे ये 270 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 24,690 में से सर एक बार बोलेंगे प्लस क्यों नहीं हो रहा? प्लस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे हम चेक इशू करते हैं, देखो क्या होता है, जैसे ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है। जैसे हमने कोई चेक इशू किया उसको इमीडिएटली हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। जैसे अगर मान लो आप मेरे पास आए, आपने बोला प्रकाश सर मुझे पेमेंट कब करोगे? मैंने आपको 5,000 का सामान सेल किया था लास्ट ईयर, उसकी पेमेंट कब करोगे? मैंने कहा विशाल भाई ऐसा करो चेक ले जाओ मुझसे, तो मैंने आपको 5,000 का चेक काट के दिया। जैसे मैंने आपको चेक काट के दिया, मैं ये मानूंगा मेरे पैसे चले गए, और मैं कैश बुक में इमीडिएटली इसको माइनस कर दूंगा। आप वो चेक लेके अपने घर चले जाते हो और वो चेक अभी बैंक में आपने डिपॉजिट नहीं, क्या नाम है, किया है। जब तक आप उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं जाएगी। तो पासबुक में वो पेमेंट अभी लेस नहीं हुई है, ठीक है। मुझे बैलेंस एज पर पासबुक वाला दे रखा है, इसके हिसाब से दे रखा है, जबकि मुझे क्या चाहिए? कैश बुक के हिसाब से करना है उसे कन्वर्ट, क्योंकि पासबुक के बैलेंस में ये अमाउंट अभी माइनस ही नहीं हुई है। पासबुक के बैलेंस में ये फिगर माइनस ही नहीं हुई होगी अभी, क्योंकि आपने ये चेक बैंक को प्रेजेंट नहीं किया। पर मुझे तो कैश बुक के हिसाब से पेमेंट चाहिए, मुझे तो कैश बुक के हिसाब से जो कैश का बैलेंस है वो क्या नाम है उनकी मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा? पासबुक के बैलेंस में वो चीज़ें माइनस कर दूंगा जो कैश बुक में माइनस हो रखी है बट पासबुक में माइनस नहीं हुई थी, इसलिए ये 270 मुझे माइनस करना पड़ेगा। बताओ ओके क्लियर है? सर, मतलब मेंटेन कैश बुक के हिसाब से करना है। हाँ मेंटेन हमें कैश बुक के हिसाब से करना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें ठीक बैंक है सर, बैलेंस जो समझ गया। दिखाना होता है वो कैश बुक के हिसाब से दिखाना होता है। तो 24,690 में हम 270 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। 24,690 में 270 को 690 490, बार बार गलती नहीं बोल रहा मैं, ये हाँ 24,690 माइनस 270, तो 24
690 में से 270 माइनस करो, बताओ कितना आता है? 24,420। 24,420। तो ये 24,420 का अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये करनी पड़ेगी हमें। उसके बाद वापस आते हैं सर। सब्सक्रिप्शन है 60 to 130 की, लिख दो सब्सक्रिप्शन 60 to 130। तो सब्सक्रिप्शन 60 to 130। अगला आइटम बेटा किसी ने बुक ओपन करी है तो बोल दो जरा, ताकि मुझे स्क्रीन ओपन ना करनी पड़े। शायद फेयर फेयर रिसिप्ट है, कितना बताओ? बड़ी ओपन किया है किसी ने? नहीं किया। 200। कितना? 7200। 7200। अगला आइटम क्या है? वैरायटी शो रेसिप्ट है सर। ये कितना था? 7200। 00। 7200। फिर है वैरायटी शो रिसिप्ट। हाँ, कितना है ये? 12,810। 12,810। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरेस्ट है सर। इंटरेस्ट यस सर। कितना? 690। 690। ठीक है, और रिसिप्ट में और क्या है? बार कलेक्शन, बार रेसिप्ट्स। बार कलेक्शन, बार के थ्रू हमारे पास इतना पैसा आया, तो बार कलेक्शन से हमें बार सेल निकालनी पड़ेगी, उसको रहने दो अभी। अच्छा, कैश तो आया ही है, कैश तो आया ही है, नहीं दिखाना हाँ पड़ेगा। सर। हाँ, बार कलेक्शन आएगा कितना? 22,350। 22,350। ठीक है, और तो रेसिप्ट में इतना ही है। ठीक है, और पेमेंट में आ जाओ। बताइए पेमेंट में क्या है पहला आइटम? प्रीमाइसेस है सर। प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस देख लेता हूँ मैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट थी शायद। प्रीमाइसिस हमने 30,000 का परचेज किया है, ठीक है, ओके। बाय प्रीमाइसिस 30,000 ये परचेज किया है। देन नेक्स्ट आइटम क्या है? ओनेरियम टू स्केटेड। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 12,000 दिखा रखा है, लेकिन नीचे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने सेक्रेटरी को ऑनरेरियम 1,000 रुपये कम पे किया है। कह रहा है Yes, कैश sir. ओवर स्पेंड रिप्रेजेंट ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी नॉट विथड्रॉन ड्यू टू कैश डेफिसिट। कह रहा है ये जो हमने कैश ओवर स्पेंड दिखा रहा है हमें 1,000 रुपये का, वो सैलरी थी इसकी थी, ये सैलरी थी सेक्रेटरी की, जो कि उसने विड्रॉ नहीं करी है। मतलब 12,000 मिलने थे, 12 में से 1,000 उसने विड्रॉ नहीं करे, तो एक्चुअल पेमेंट उसे कितने की हुई है अभी? 11,000। तो 11 दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 12,000 पेमेंट में डाला हुआ है पहले, और फिर बाद में बता रहा है 1,000 अभी पे नहीं हुआ है। राइट, उसके बाद फिर अगला है रेंट 2,400। अब आप मुझे बताना, रेंट 2,400। देन नेक्स्ट रेट एंड टैक्सेस है। रेट एंड टैक्सेस ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस हाउ मच? 3,780। 3,780। ठीक है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 1,410। प्रिंटिंग और स्टेशनरी है 1,410। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,410, राइट। और का सन्ड्री एक्सपेंस है 5,350। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 5,000 350। 350 5350। ठीक है, ओके। और वेजिस है बड़ी 2,520। वेजेस हैं 2,520। ठीक है, और फेयर एक्सपेंस फेयर एक्सपेंस 7,170। 7,170। ओके, बार परचेज पेमेंट ठीक है। बाय बार परचेजेस की पेमेंट करी है 17,310। 17,310। ठीक है, रिपेयर है सर 960। फेयर है 960। न्यू कार परचेज करिए 37,800। अच्छा, नई कार परचेज करी है, इसमें देखता हूँ एक बार। नई कार हमने परचेज करी है 3,700 की, जिसमें लेस है प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार 9,000। मतलब ओल्ड कार हमने 9,000 में बेचा, ये जो पैसे आए ये हमने कार की परचेज वैल्यू में से माइनस कर दिए। तो जो 37,800 है ना, तो बेटा ये क्लास अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, मैं 5 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग को सेव करने में 5 मिनट लगेगी। चलो, तो ये 37,800 जो है, ये 37,800 9,000 लेस करने के बाद आया है। ठीक है, अगर हम ये 9,000 की सेल वैल्यू माइनस ना करें ओल्ड कार की, तो ये 37,800 की कार कितने में परचेज करी होगी? तो 37,800 में वापस 9,000 जोड़ दो,
कितना आया? 46,800. 46,800। तो सेल या यहाँ दिखाओ अलग से, तो सेल ऑफ ओल्ड कार यहाँ दिखाएंगे 9,000, और बाय परचेज ऑफ कार 46,800 दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ फिर से देखें, 9,000 रुपये लेस करने के बाद हमें नई कार पड़ी है 37,800 की। तो मैंने कहा हम ऐसे एडजस्ट नहीं करते हैं, ओल्ड कार की सेल अलग दिखानी पड़ेगी रिसिप्ट में, और नई कार की परचेज हमें अलग से दिखानी पड़ेगी, क्योंकि नई कार पे डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 46,800 पे लगेगा। अगर आप 37,800 दिखा दोगे तो बाद में डेप्रिसिएशन की गलती आप 37,800 पे करोगे। इसलिए सेल वैल्यू अलग दिखाओ, परचेज वैल्यू को अलग दिखाओ। राइट सर। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद देखो कैश का बैलेंस हमें यहाँ पर दे रखा है डैश, को नहीं है हमारे पास, क्योंकि कैश हमारे पास शॉर्टेज था, क्वेश्चन ने बोल दिया। तो कैश का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो कैश तो हमारा 0 हो गया। ओके, बैलेंस एज पर पासबुक हमें दे रखा है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस 10,440 है, लेकिन अगेन ये क्या है, एज पर पासबुक है, पासबुक तो इसमें से 90 लेस करना पड़ेगा। 10,440 में 90 को लेस करो, कितना आता है? 10,350. राइट। तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड नील है, 1,000 रुपये शॉर्टेज थे, वो हमने पे नहीं करे, उसको 11 दिखाए। और बैंक कितना आ रहा है 90 रुपये लेस करने के बाद? 10,350. 10,350। अब पहले ये तो टैली होना चाहिए बेटा, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देख लो पहले, और इसकी दोनों साइडें मैच होनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी डाल दिया हमने, तो इसकी दोनों साइडें मैच करनी चाहिए। चार सौ पचास, 24,420, 62,130, 7,200, 12,810, 690, 22,350, 9,000, ये है रिसिप्ट में। और पेमेंट साइड में भी देख लो, 30,000, 11,000, 2,400, 3,780, 14,10, 5,350, 2,520, 7,170, 17,310, 960, 46,800, और एक अमाउंट और है इसके बाद 10,350। ये टैली करना चाहिए। सर ये 17,310 का क्या लिखा आपने? बाई बाय परचेज, बाय बार परचेजेस पेमेंट, बाय बार Okay. परचेज पेमेंट, राइट। सर टैली हो रही दोनों साइड। राइट। कितना आ रहा है टोटल? सर 9,000 वाला क्या लिखे हो आप? 9,000 वाला बाय सेल ऑफ ओल्ड कार, बाय सेल ऑफ ओल्ड कार। ओल्ड कार 9,000 में बेची थी, उसकी जो रिसिप्ट है वो दिखाई है अलग से, और परचेज ऑफ कार दिखाई है 46,800। कितना आ रहा है बेटा इसका टोटल रिसिप्ट साइड का? टोटल आ रहा है 1,39,050. 1,39,050, 139,050, ये हमारा यहाँ से रिसिप्ट का अमाउंट आएगा। ठीक है, और अब इसी के हिसाब से हम बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले मैं ये क्लोज करता हूँ उसको, और मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ मेरा ओल्ड वाला लिंक काम कर रहा है या नहीं। तो 5 मिनट बाद बेटा मिलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ उसको। ओके सर.